गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, आज से 2500 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो विचार दुनिया को दिए, वे न सिर्फ बौद्ध धर्म की नींव बने बल्कि संपूर्ण मानवजाति के लिए मार्गदर्शन भी। उनके उपदेश किसी धर्म या जाति से बंधे नहीं हैं, बल्कि सीधे जीवन जीने की कला बताते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख से मुक्ति पाना संभव है और वह मुक्ति हमारे अपने भीतर छुपी है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के 7 प्रमुख विचार, जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। 1. अति सर्वत्र वर्जयेत, मध्यम मार्ग अपनाओ। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जीवन में किसी भी चीज की अति दुखदायी होती है, चाहे भोगविलास हो या कठोर तपस्या। उदाहरण, बहुत ज्यादा खाने से बीमारी आती है, बिल्कुल न खाने से शरीर टूट जाता है। इसी तरह बहुत ज्यादा इच्छाओं में डूबना भी दुख लाता है। जीवन का संतुलन ही सुख का मार्ग है। आज के समय में भी यह विचार काम का है। अगर हम काम और आराम, धन और दान, बोलना और सुनना सब में संतुलन रखते हैं तो जीवन शांत और सुखद बनता है। 2. ध्यान करो, मन को नियंत्रित करो। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मनुष्य के सभी दुख और सुख का मूल कारण उसका मन है। अगर मन पर नियंत्रण है तो बाहर की परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन का महत्व बताया। ध्यान मन को शांत करता है। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ध्यान से क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में ध्यान ही वह उपाय है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। 3. दया और करुणा, प्रेम से जीत हासिल करो। बुद्ध ने सिखाया कि हिंसा से कभी स्थायी जीत नहीं मिलती। घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। उदाहरण, अगर कोई हमसे बुरा बोले और हम बदले में भी बुरा कहें तो झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम शांत रहकर करुणा दिखाएं तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। आज की दुनिया में जहां नफरत और हिंसा बढ़ रही है, वहां बुद्ध का यह विचार इंसानियत को बचाने वाला है। 4. अनित्य, सब कुछ नश्वर है। बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया की हर चीज अनित्य यानी अस्थायी है। धन, यश, सौंदर्य, सत्ता कुछ भी स्थायी नहीं है। इसका मतलब, जो दुख आज है वह भी स्थायी नहीं, जो सुख है वह भी बदल जाएगा। इसलिए किसी भी स्थिति में अतिआसक्त मत हो। अगर हम यह समझ लें कि सब कुछ बदलने वाला है तो हम लालच, मोह और निराशा से मुक्त हो जाते हैं। 5. सही कर्म, कर्म ही धर्म है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में समय कर्म, राइट एक्शन का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से तय होता है, न कि जन्म से। सही कर्म का मतलब, दूसरों को चोट न पहुंचाना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, सच्चाई और ईमानदारी से जीना। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि भाग्य से ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कर्मों की है। अगर कर्म सही होंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे। 6. संतोष, सच्ची दौलत संतोष है। बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। असंतोष ही दुख की जड़ है। हमें जितना मिलता है हम उससे ज्यादा चाहते हैं। चाहते कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने संतोष का महत्व बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रगति न करें, बल्कि प्रगति करते हुए भी जो मिला है उसमें खुश रहना ही संतोष है।
आज की उपभोक्तावादी दुनिया में यह विचार हमें जीवन का असली सुख सिखाता है। 7 स्वयं पर विश्वास, अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। इसका मतलब किसी और से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाएगा। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद होगा। जिम्मेदारी अपनी मानो, तभी सफलता और शांति मिलेगी। यह विचार हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के ये 7 विचार: 1 मध्यम मार्ग अपनाना, 2 ध्यान से मन को साधना, 3 दया और करुणा रखना, 4 अनित्य को समझना, 5 सही कर्म करना, 6 संतोष को अपनाना, 7 स्वयं पर विश्वास रखना। ये सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं, तो दुख कम होगा और शांति बढ़ेगी। आज के युग में जब इंसान भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, तब बुद्ध के ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।